हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार 10 CU अग्निवीर में। तो जैसा कि जानते हैं, इस टाइम आज आपका मैथ का क्लास है। इससे पहले आपका रीजनिंग का क्लास 3 क्लास में आपका ले चुका हूं। ठीक है, तो आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आपका आर्मी MES प्लस GD का क्लास चल रहा है। जिस तरह मैंने आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया था, उसी तरह मैं ये भी चाह रहा हूँ कि आप सब भी उसी तरह क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, आराम से आप क्लियर कर पाएंगे अगर हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहेंगे। क्योंकि जानते हैं आजकल सभी लोग पढ़ा रहे हैं, तो मेरे अंदर वो नॉलेज है कि मतलब कि मैं आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया हूँ, तो मेरे अंदर नॉलेज की आर्मी में कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसी तरह मैं आपको सारे जो भी पिछले ईयर से क्वेश्चन है, जो आर्मी MES प्लस GD में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, ताकि आपकी नॉलेज हो सके कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ रहा है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपके अंदर अलग नॉलेज रहेगा कि आप पहले से क्वेश्चन किए रहेंगे। आपको नॉलेज रहेगा कि हाँ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप आराम से ऐसे क्वेश्चन किए रहेंगे तो एग्जाम में भी आप आराम से लगा लेंगे। लेकिन जब आप ये रहता है कि आप बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, बस आप पढ़े हैं, बस आप पढ़ते चले गए हैं, तो वो थोड़ा दिक्कत रहता है। अगर आप क्वेश्चन लगाए रहेंगे तो अलग बात रहता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप पहला क्वेश्चन करिए, एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का। और ये जो क्वेश्चन है आपके आर्मी में ये पहले से पूछा गया है। ठीक है, मतलब जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वो सारे पिछले ईयर्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सारे क्वेश्चन में कराऊंगा। ठीक है, तो आप पहला क्वेश्चन करिए। पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, 49,237 मल्टीप्लाई 3995 मल्टीप्लाई 738 मल्टीप्लाई 83 मल्टीप्लाई 9 के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक बताइए। आपको इसमें क्या करना है, आपको ऐसे अंक दे दिया गया, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर आप पूरा मल्टीप्लाई करने बैठ गए तो आपका पूरा टाइम इसी में इन्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम ट्रिक का उपयोग करते हैं कि देखते हैं कि इकाई के अंक में कौन सा, ये इकाई का अंक पूछा है तो हमको सिर्फ इकाई का अंक स्थान चाहिए। ठीक है, तो इकाई का अंक हम कैसे निकालेंगे, देखिए आपका, देखिए सबसे पहले जो 49,237 में दिया है, 49,237 में दिया, उसमें इकाई का स्थान आप देखेंगे 7 होगा, 7 है, होगा क्या है 7। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 3995 में आपका इकाई का स्थान 5 है। ठीक है, और जब यहाँ 7 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35, ये भी मतलब इकाई का स्थान आपका क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप 5 मल्टीप्लाई 8 करेंगे, जब आप 738 में देखेंगे, देख रहे हैं इसकी स्क्रीन पे आपके 738 में जो आप देखेंगे इकाई का स्थान आपका 8 है। देखिए इकाई का स्थान आपका 8 है, और जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका 8 5 40 जीरो आएगा, मतलब लास्ट में आपका जो अंक आ रहा है इकाई का स्थान 0 आ रहा। उसके बाद दिया 83 मल्टीप्लाई 9, मतलब इकाई के स्थान में दिया 3 मल्टीप्लाई 9, लेकिन अगर लास्ट में आपका 0 आ गया, अगर लास्ट में कोई भी संख्या अगर लास्ट में 0 आ गई उसमें, तो समझ लीजिए इकाई का स्थान आपका 0, क्योंकि 0 से आप किसी भी अंक से में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 ही आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आप जब 0 लास्ट में आपका आ गया, 0 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हमेशा 0 आएगा। तो आपका क्या ऑप्शन में क्या दिया, आपका ए वाले में आपका 0 दिया है, इकाई का स्थान क्या होगा आपका 0 आएगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 0 आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही सारे क्वेश्चन अभी मैं आपको बताऊंगा, सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन ये जो है आर्मी MES प्लस GD के जो पिछले ईयर से क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक दूसरे से शेयर कीजिएगा ताकि और लोग साथ हमारे साथ जुड़ सके। ठीक है, जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतने पढ़ने में मजा आएगा। और जल्दी आपका लाइव क्लास भी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, मैं जल्दी आपका लाइव क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूं। अभी थोड़े और लोगों की जरूरत है, और लोग आप बस शेयर करके और लोग से सब्सक्राइब करवा के हमारे चैनल थोड़ा और ग्रो करवाइए, तो धीरे धीरे हम आपका लाइव क्लास भी स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है, और जिस तरह मैंने आर्मी के एग्जामों को क्लियर किया था उसी तरह आप भी क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करिए आप, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए एक बार अपने मन से। दिया है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, दिया आपका 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 6 योग 5 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त हो। ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 6 योग 5 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त हो। अगर एक संख्या से बोल रहा है तो आप उसी टाइम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, लेकिन अगर 2 संख्या से बोल रहा है, जैसे 6 और 5 दोनों से बोल रहा है, 6 और 5 आपका दोनों से बोल रहा है, इसका क्या मतलब रहता है, इसके 6 और 5 से जब दोनों से दिया रहा है तो इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए।
इसका एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, और जब एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। तो आपको 6 और 5 से अब नहीं देखना है, आपका बस एक संख्या जो आपका 30 से देखना है कि 30 से कौन सी संख्या अगर आप भाग दे रहे हैं तो शेषफल 1 प्राप्त हो रहा है। तो आपका मन कहे आप ऑप्शन से कर लीजिए, नहीं तो आप 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकाल लीजिए। जैसे 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, 99 होगा। 2 अंकों की बड़ी संख्या से बड़ी संख्या क्या होगा, 99 होगा। आप इससे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। ठीक है, कि आप 30 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 99 में तो आपका 90 बार 9 बचेगा। ठीक है, 30 तिहाई 90 आपका हो जाएगा, 30 तिहाई आपका 90 हो जाएगा। तो लेकिन आपका यहाँ क्या बच रहा है, 9 बच रहा है। उसी तरह आप ऑप्शन से देख के कर लीजिए। 98 करेंगे तो 8 बचेगा, फिर उसके बाद 97 करेंगे 7 बचेगा, 96 करेंगे तो 6 बचेगा, 95 करेंगे तो 5 बचेगा, 94 करेंगे 4 बचेगा, 93 करेंगे 3 बचेगा, फिर उसके बाद 92 करेंगे 2 बचेगा। लेकिन जब आप 91 करेंगे, जब आप 91 करेंगे 30 तिहाई 90 आपका हो जाएगा, तो 91 से आपका ए बच जाएगा। 91 मतलब आपका आंसर हो जाएगा, सी वाला आपका 91 आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब आप 30 से मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 30 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आपका 90 हो जाएगा। 90 से आपका एक शेषफल बच रहा है, मतलब 91 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या हो जा रहा है, आपका 91 आंसर हो जा रहा है। और ये भी जो क्वेश्चन है, ये भी आर्मी की एमईएस प्लस जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा सारे प्रीवियस ईयर कराऊंगा, क्योंकि आपको उससे नॉलेज होगा कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए आप, अगला क्वेश्चन करिए आप। एक बार आप लोग अपने से प्रयास किया करिए लगाने का। ठीक है, और जो भी मैं होमवर्क में क्वेश्चन दूं उसको जरूर से करिए। ठीक है, ताकि उससे आपका अलग अलग नॉलेज होगा। ठीक है, होमवर्क में जो क्वेश्चन दूंगा वो थोड़ा लेवल बढ़ा के दूंगा। ठीक है, होमवर्क वाला क्वेश्चन आप जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर से दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, आपका दिया 4/5 कामा 6/8 कामा 8/25 का एचसीएफ ज्ञात करना है आपका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो आपका 4/5 और 6/8 और 8/25 का एचसीएफ ज्ञात करना है। इसमें क्या क्या दिया आपका, 4/5, 4/5, उसके बाद 6/8, उसके बाद आपका दिया है 8/25। इसका क्या ज्ञात करना है, आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। इसके अगर बटे में ऐसे दिया रहता है, जब आपका बटे में क्वेश्चन दिया रहता है तो अगर इसका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोला है तो ऊपर वाले का क्या करते हैं हम, ऊपर वाले का एचसीएफ ज्ञात करते हैं और नीचे वाले का हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। यही आपका टोटल क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, जब आपका बटे में जब दिया रहता है तब ऐसा होता है, ऊपर वाले का हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं और नीचे वाले का एलसीएम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आपका एचसीएफ 4, 6, 8 का एचसीएफ क्या होगा, आपका एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो मतलब इसमें से हाईएस्ट कौन बनेगा, 4 बनेगा। 4 तो 8 से कट जाएगा, मतलब कि 4 जो आपका 8 को काट देगा लेकिन 6 को नहीं काट पाएगा। तो आप 3 देखिए, 3 से आपका 4 8 कटेगा नहीं। 2 देखिए, 2 आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, 2 से 4 भी कट जाएगा और 6 भी कट जाएगा और 8 भी कट जाएगा, मतलब 4, 6, 8 का आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4, 6, 8 का आपका एचसीएफ जो होगा वो 2 होगा। ठीक है, लेकिन नीचे वाले का आपका क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है 5, 8, 25 का। ठीक है, तो 5, 8, 25 का आप एलसीएम ज्ञात कर लीजिए, 5, 8, 25 का। तो 5 से आप यहां जब काटेंगे, 5 अगर 5, 8 तो नहीं कटेगा, 5 25 और 8 45 25 200, 40 25 आपका कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, तो मतलब आपका क्या आएगा, ये एचसीएफ आपका 2 आया, एचसीएफ आपका कितना आया, 2 आया, एचसीएफ आपका कितना आया, 2 आया। 2 बटे में एलसीएम, एलसीएम कितना आया, 200 आया। 2 बटे में 200 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बटे में 100। 1 बटे में 100 आपका ऑप्शन किसमें दिया है, बी वाला आपका ऑप्शन, बी वाला आपका ऑप्शन 1 बटे में 100 दिया है, मतलब बी वाला आपका सही हो जाएगा। देखिए बी वाला आपका ऑप्शन 1 बटे में 100 दिया है, बी वाला आपका ऑप्शन 1 बटे में 100 दिया है। जब बटे वाला क्वेश्चन रहता है, जब बटे वाला क्वेश्चन रहता है तो इसमें क्या करते हैं, ऊपर अगर एचसीएफ पूछा है तो आप सिर्फ ऊपर वाले का एचसीएफ निकालिए और नीचे वाले का एलसीएम निकालिए। ठीक है, अगर यही एलसीएम पूछा होता तो आप ऊपर वाले का एलसीएम निकालते, नीचे वाले का एचसीएम निकालते, जब बटे में ऐसा दिया रहता है। ठीक है, तो आपका इसमें एचसीएफ पूछा है तो आप ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल दीजिए, नीचे वाले का एलसीएम निकाल दीजिए। ठीक है, तो आप निकाले कितना है, 1 बटे 100। आपका बी वाला आपका ऑप्शन है आपका 1 बटे 100 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए आप, अगला क्वेश्चन करिए। बस आप आराम से पेशेंस बनाए रखिए,
ठीक है, आप सारे क्वेश्चन क्लियर कर पाएंगे। जो भी क्वेश्चन आर्मी एमईएस प्लस जीडी में पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन आप लगा पाएंगे। ठीक है, आप हमेशा उन लोगों के साथ जुड़िए जिनको उस एग्जाम की नॉलेज हो, उस एग्जाम की एक्सपीरियंस हो। ठीक है, ताकि वो जो एग्जाम क्लियर किए हैं उनको अलग नॉलेज होगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो वैसे बता रहे हैं आजकल तो आप देखते होंगे कि जो क्वेश्चन है वो ऑनलाइन पूछा जा रहा है, ऑनलाइन होता है एग्जाम, तो उससे सभी लोग नहीं बता पाते। जो एग्जाम दिए रहते हैं उन्हीं को एक्सपीरियंस रहता है। जिस तरह मैं एग्जाम दिया हूं और मैं एग्जाम क्लियर किया हूं तो मेरे अंदर अलग एक्सपीरियंस है उसी एग्जाम का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करिए आप, अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, देखिए धीरे धीरे मैं अभी आपको लेवल समझ लीजिए आपके कम लेवल का, लेकिन ये भी कम लेवल का अभी क्वेश्चन करा रहा हूं, लेकिन ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन तो कठिन देंगे नहीं, सारे क्वेश्चन तो सभी अधिक लेवल के देंगे नहीं कि 5वें 6वें लेवल का सारे क्वेश्चन दे दिया। तो पहले आपका दूसरे तीसरे लेवल का ऐसे देता है क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए अगर 20 क्वेश्चन दे रहा है तो उसमें आपका 15 क्वेश्चन जो रहेगा आपका लेवल 1, 2, 3 का ऐसे रहेगा, बल्कि 4 से 5 क्वेश्चन जो आपका रहता है ये लेवल 4, 5 का रहता है। ठीक है, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो थोड़ा कठिन रहता है, बाकी सब आसान ही रहता है। ठीक है, और आप पढ़े रहेंगे तो आपको आसान लगेगा, नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको कठिन लगेगा, यही बस बात रहती है। तो ये वाला क्वेश्चन करिए आप। और सरल क्वेश्चन अधिकतर गलत होते हैं, जो सरल क्वेश्चन हमारे रहते हैं वो हमेशा गलत ही होते हैं। आप कठिन क्वेश्चन कभी नहीं देखेंगे कि ये वाला गलत हो गया, तो यही हमेशा एग्जाम में यही सुनाई देता है, अरे भाई ये वाला क्वेश्चन आ रहा था, ये वाला मेरा गलत हो गया, ये वाला तो सबसे आसान था, ये वाला ऑप्शन से गलत हो गया। तो हमेशा हमेशा आप वहां फोकस करिए जहां आपका नंबर आराम से आने का चांस है। ठीक है, सरल क्वेश्चन को आप कभी गलत मत कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए आप, क्या दिया आपका 13 संख्याओं का औसत 42 है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया आपका 13 संख्याओं का औसत 42 है। यदि 14वीं संख्या को शामिल किया जाए तो औसत 44 हो जाता है। तो 14वीं संख्या क्या है, मतलब 13 संख्याओं का औसत जो पूछा है, 13 संख्याओं का औसत जो दिया है आपका 42 दिया है। 13 संख्याओं का औसत 42 दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया, यदि 14वीं संख्या को शामिल किया जाए तो औसत 44 हो जाता है। यदि हम 14वीं संख्या है जो है, यदि हम 14वीं संख्या को शामिल कर ले रहे हैं, 14वीं संख्या को शामिल कर रहे हैं तो आपका 44 हो रहा है। इसका मतलब क्या आपका, इसका मतलब 2 जो है आपका औसत बढ़ गया है, 2 औसत बढ़ा है। और टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या कितनी है, 14 संख्या है। 14वीं संख्या ना, टोटल संख्या कितनी है, 14 है। टोटल संख्या कितनी है आपका 14 है, और बढ़ा कितना है, 2 औसत बढ़ा है, मतलब जो आपका 14वीं अंक रहेगा वो इससे 28 ज्यादा रहेगा। ठीक है, इससे आपका 28 ज्यादा रहेगा, 28 ज्यादा रहेगा, तो इससे आपका 28 ज्यादा रहेगा। तो 42 प्लस का 28 कर दीजिए, यही आपका 14वीं संख्या होगा। 8 2 10 के 0 सिलाए 1, 4 2 6 1 7, 70 आपका आंसर, जो आपका ऑप्शन नंबर ए 70 आपका आंसर सही हो जाएगा। फिर से एक बार देखिए, फिर से एक बार प्रयास करिए। देखिए 13 संख्याओं का औसत 42 दिया है और 14वीं संख्या जो हम ला रहे हैं तो 44 हो जा रहा है, मतलब जो हमारा औसत 2 है, 2 औसत हमारा बढ़ गया, 2 औसत बढ़ा है, और टोटल संख्या कितनी है, 14 संख्या हो जा रही है। तो 14 दूनी 28, मतलब आपका 28 इससे ज्यादा है, तब जाके आपका 2 औसत बढ़ा है, इससे 28 ज्यादा है। तो 42 प्लस का 28 आप करेंगे 70 हो जाएगा, मतलब 14वीं संख्या जो आपका 70 है, यही 70 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये भी जो क्वेश्चन है ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके पिछले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइए आप, अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का आप। अगला क्वेश्चन लगाइए, और मैथ के आपको सारे क्वेश्चन जो भी पिछले ये क्वेश्चन पूछा गया वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, कॉन्सेप्ट सहित बताऊंगा। ठीक है, ताकि आप आराम से लगा पाएंगे। एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन पाएंगे तो आप आराम से ऐसे ही क्वेश्चन लगाएंगे, और ऐसे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, दिया है आपका, फिर औसत से ये भी क्वेश्चन है, पी क्यू आर की औसत आयु आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है। ठीक है, दिया आपका पी क्यू और आर की औसत आयु जो है आपका, आर की औसत आयु जो है, आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है, आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है। इसका मतलब क्या है, आप पी क्यू आर की जब औसत आयु निकालेंगे तो बटे में आप यहां 3 करेंगे, यही औसत में यही ना करते हैं, तीनों को जोड़ के जितने अंक रहेंगे वही बटे में करते हैं ना। तो 3 लोग हैं तो 3 यही बटे कर दीजिए। उसके बाद क्या दिया, ये इसका औसत, यही इसका औसत करेगा, और इसका औसत क्या दिया है, आर की आयु से औसत
आयु, आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है। पी की आर की औसत आयु, पी की आर की औसत आयु जो है आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है। आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है। आर की आयु से आपका 5 वर्ष अधिक है। ठीक है, यही आपका सूत्र, ऐसे ही आपका समीकरण बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, यदि पी और क्यू की आयु मिलाकर 39 वर्ष है, पी और क्यू का आयु मिलाकर, पी और क्यू का आयु मिलाकर आपका कितना दिया है, पी और क्यू का आयु मिलाकर 39 वर्ष है। पी और क्यू का आयु मिलाकर 39 वर्ष है। तो आपसे पूछा है आर की आयु कितनी है, तो आप पहले ऐसे कर दीजिए, P प्लस का Q प्लस का R, और ये आपका R जो इधर कर दीजिए, आपका माइनस में आ जाएगा, माइनस का R, और बटे में ये आपका 3 है। ठीक है, तो आप यहां जब ऐसे करेंगे तो P प्लस का Q प्लस का R और 3R हो जाएगा, माइनस का 3R बटे में 3 इक्वल टू आपका 5 बच रहा है, तो आप 5 कर दीजिए। ठीक है, यहां भी 5 ही रहेगा, 5 कर दीजिए। उसके बाद आपका P और Q का कितना दिया है, P और Q का आयु मिलाकर 39 वर्ष है, तो आप 39 कर दीजिए। ठीक है, P और Q का दे दिया है, P और Q का 39 है, P और Q का 39 लिख दीजिए, प्लस 3R में से जब एक R घटाएंगे आपका माइनस 2R हो जाएगा, माइनस 2R हो जाएगा। और यहां पे आप देखेंगे 3 आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, 3 बचे आपका 15 हो जाएगा, 3 बचे आपका 15 हो जाएगा। और यहाँ पे 2R इक्वल टू हो जाएगा 39 माइनस का 15, 9 में से 5 गया 4 और 3 में से 1 गया 2, 24। R इक्वल टू आपका हो जाएगा 12। और क्या पूछा आपसे, R इक्वल टू भी पूछा है, R इक्वल टू पूछा है, और R इक्वल टू आपका 12 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला आपका ऑप्शन A इक्वल टू 12, R इक्वल टू 12 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, R इक्वल टू 12 आपका सही हो जाएगा। समझ में आया ना आपको। और ये जो क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखेंगे आप आराम से लगा पा रहे होंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझा दे रहा हूं मैं आपको, एक बार फिर से समझ लीजिए। पी क्यू आर की औसत आयु जो आपका दिया है, पी क्यू आर की औसत आयु हम कैसे निकालेंगे, P प्लस क्यू प्लस आर। अच्छा, अगर एक और होता, यस भी होता, तो आप यहाँ 4 करते, जितने नंबर रहते हैं वह उसी आप औसत जानते होंगे, तो औसत ऐसे निकाला जाता है, P प्लस क्यू प्लस आर बटे 3 कर दीजिए। और इसका औसत जो आप निकालेंगे, ये पहले से दिया है कि P क्यू आर का औसत आयु आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है, तो R प्लस का 5। और जब समीकरण बन गया तो आप आराम से लगा दीजिए, समीकरण कॉल कर दीजिए, R इक्वल टू 12 हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में सभी क्वेश्चन के आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए। अब आप अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए, आप सारे क्वेश्चन आराम से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, और आर्मी के एग्जाम को आराम से निकाल पाएंगे। अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं हैं, देखिए आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या में 30 बढ़ाने पर उसका अनुपात 9:10 हो जाता है। दो संख्याएं हैं आपका 3:4 के अनुपात में है। ठीक है, 3:4 के अनुपात में। प्रत्येक संख्या में जो हम 30 प्लस कर दे रहे हैं, जब प्रत्येक संख्या में मतलब 3 और 4 में जो अनुपात में है, उसमें जब हम 30 प्लस कर दे रहे हैं, तो अनुपात आपका 9:10 हो जाता है। अनुपात आपका 9:10 हो जाता है। ठीक है, तो क्या पूछा है, वह संख्याएं हैं। तो आप इसके हम 2 नियम बताएंगे, आपको 2 तरीके से बताएंगे। पहला वाला आपका हम थोड़ा ऐसा बताते हैं ताकि सबको समझ में आए, और दूसरा वाला आपका ट्रिक से बताएंगे। ठीक है, दूसरा वाला आपका ट्रिक से बताएंगे। तो आप 3:4 में दिया है, तो आप इसको ऐसे मान लीजिए 3:4, क्योंकि जो अनुपात होता है वो इजेक्ट यही अंक तो रहता नहीं है, तो अनुपात में रहता है। तो 3A क्या किया गया है, प्रत्येक संख्या में 30 प्लस किया गया है, तो आप 30 प्लस कर दीजिए। जैसे जैसे बोले आप वैसे क्वेश्चन में करते जाइए। 4A दिया है, अनुपात का मतलब बटा होता है, तो 4A प्लस का 30 कर दीजिए। इसमें भी 30 प्लस करने के लिए बोला है। फिर उसके बाद क्या दिया है, 30 बढ़ाने पर इनका अनुपात 9:10 हो जाता है।
9:10 हो जा रहा है। तो पूछा क्या आपसे, वह संख्या पूछ रहा है, वह संख्या क्या है, ठीक है, वह संख्या पूछ रहा है। तो आप 10 मल्टीप्लाई, यहां देखिए ऐसे ऐसे तिर्यक, जब इक्वल टू में रहता है तो आपका तिर्यक मल्टीप्लाई किया जाता है, तो आप तिर्यक मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 10 या 30 हो जाएगा, प्लस 10 यहां 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 हो जाएगा। उसके बाद आप 9 चौक 36 ए हो जाएगा, प्लस का ये आपका ए, ये आपका, फिर उसके बाद ये ए अनुपाते बी में रहेगा, ठीक है, ये ए अनुपाते बी में रहेगा, ये ए अनुपाते बी में रहेगा, नहीं ए ही रहेगा, ए ही रहेगा, ठीक है, या ए अनुपाते बी कीजिए या ए ही कीजिए, क्योंकि वही आता है आपका, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद आप देखिए 10 या 30 ए हो, ये आपका 10 या 30 से प्लस 10 या 300 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 9 चौक 36 से प्लस 9 त्रिक 27, 270, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ ये 270 इस तरफ लेके आइए और 30 ए इस तरफ भेज दीजिए, तो आपका कितना बचेगा, 6a इक्वल टू 300 में से 270 चला जाएगा 30, ठीक है। a इक्वल टू 6 पंचे 30 हो जाएगा। a इक्वल टू कितना आ गया आपका, 5 आ गया। a इक्वल टू 5 आ गया तो 3a और 4a दोनों वर्ड है, यही दोनों अंक है, यही दोनों संख्या है। तो आपका a इक्वल टू 5 है, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पचे 15 अनुपाते 3 5 चौक 20, 15 अनुपाते 20, 15 अनुपाते 20, जो आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका 15 अनुपाते 20 आपका यही आंसर हो जाएगा। 15 अनुपाते 20 यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आपको? आप बस आराम से जुड़े रहिए, आप सारे क्वेश्चन लगा पाएंगे, ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगला क्वेश्चन करिए आप, अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। और मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा, आप होमवर्क वाला क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर उसका आंसर दीजिए, ठीक है। आप होमवर्क वाला क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखिए आप, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो वैसे नहीं समझ में आ पाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया आपका, देखिए दिया 960 रुपए के लाभ को ए तथा बी में, 960 रुपए के लाभ को ए तथा बी में क्रमशः 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटा गया है, तो उनका लाभों का अंतर क्या होगा। इनके लाभ का अंतर पूछा आपका, ए अनुपात बी, ए और बी है, इसमें अनुपात में इनको दिया गया है, अनुपात में इनके लाभ को बांटा गया है, तो उन्हीं लाभ का जो बांटा गया है इनको, इनका अंतर पूछा है। यही अनुपात में दिया है आपका, अनुपात में क्या दिया, 1/3, 1/3 और अनुपात 1/5, यही इसी अनुपात में बांटा गया है, और यही आपके 960 रुपए के बराबर होगा, यही आपका 960 रुपए के बराबर होगा। तो ऐसे अनुपात में हम लगा नहीं पाएंगे, तो इसको आप एक लाइन में करते हैं, जैसे बटे में है ना, तो एक लाइन में करने के लिए क्या करते हैं, हम नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं, नीचे का वाले का एलसीएम निकालेंगे, 5 तिहाई 15 आपका एलसीएम हो जाएगा, और 15 से इन्हीं दोनों में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इन्हीं दोनों में 15 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 पचे 15 हो जाएगा, और 5 तिहाई 15 हो जाएगा, तो 5 अनुपाते 3, 5 अनुपाते 3, 5 अनुपाते 3, 5 अनुपाते 3 आपका हो जाएगा, ठीक है। और 5 3 8, 8 इक्वल टू आपका 960 के बराबर दिया है, 8 इक्वल टू 960 के बराबर दिया है। 8 से काटेंगे, 8 का नाम 8, 8 दूनी 16, 120 के बराबर हो जाएगा, 1 इक्वल टू 120। तो आपका इसमें अंतर देखिए कितने का है, अंतर देखिए कितने का है, 2 का अंतर है। 5 और 3 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, तो 1 इक्वल टू 120, तो 2 इक्वल टू 12 दूनी 24, 240, 240 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है, आपका ऑप्शन नंबर डी में 240 दिया है, तो 240 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी वाला आपका 240 दिया है, तो डी वाला आपका 240 आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आपको? आप बस हमारे साथ आराम से जुड़ जाइए, आप सारे क्वेश्चन लगा पाएंगे, ठीक है। आर्मी के जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं वो सारे क्वेश्चन आप आराम से हल कर पाएंगे, ठीक है। और जो मैं होमवर्क में दूं वो क्वेश्चन जरूर से आप लगाइए, और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। वो क्वेश्चन का मैं रिप्लाई दूंगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप बस कमेंट बॉक्स में जैसे आपका गलत आ रहा है तो गलत ही लगाइए, ठीक है। गलत लगाएंगे तभी आपको सही आ पाएगा, जो गलत लगाते हैं उन्हीं को सही आता है बाद में। पहली बार में नहीं लगा पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार में कोई नहीं लगा पाता। आप बस होमवर्क का क्वेश्चन जो मैं आपको दूंगा, ये देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन रहेगा आपका होमवर्क रहेगा, तो आप होमवर्क वाला क्वेश्चन जरूर से लगाइए, ताकि आपको अलग नॉलेज होगा कि कैसे क्वेश्चन
जब आप होमवर्क वाला क्वेश्चन लगाएंगे तो आप गलत ही लगाएंगे, क्या हुआ उससे नहीं मतलब है आपका। आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, मैं आपको आराम से अच्छे से बताऊंगा। और कॉन्टेक्ट लिस्ट में आपको मैं अपना नंबर भी दिया हूं, आप वहां भी कॉन्टेक्ट कर सकते। कोई भी एग्जाम हो, आर्मी की एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, आप किसी भी एग्जाम की नॉलेज भी ले सकते हैं, मतलब कि उसके बारे में जो जानकारी चाहिए आपको, वह एग्जाम की जानकारी भी मैं आपको दूंगा। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, या कोई भी क्वेश्चन आपका फंस रहा हो आर्मी से कोई भी क्वेश्चन आपका फंस रहा है, अगर कोई भी क्वेश्चन आपका अगर आर्मी से फंस रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। ठीक है, आप व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए, जो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर आपके यहाँ दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हूं, उस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और क्वेश्चन भेजिए आप, मैं आपको क्वेश्चन हल करके आपको दिखाऊंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, और एक दूसरे से वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना हमको पढ़ने में मजा आएगा आराम से। ठीक है, और जल्दी आपका लाइव क्लास भी स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में आंसर इसका जरूर दीजिएगा होमवर्क का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।